अब जब सरेआम उन्होंने समाज की बेइज्जती की, समाज की लड़कियों की बेइज्जती की, SC ST और OBC समाज की लड़कियों की, और उस मामले में पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, तो ये साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खाप पंचायतों का प्रेशर हरियाणा सरकार पे है, और जब जाकर के जींद पुलिस प्रशासन इस मामले में FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। प्योर राजनीतिक प्रेशर है, खाप पंचायतों का राजनीतिक एक प्रभाव है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उनका प्रभाव जो उन पर प्रेशर बनाया वो हरियाणा सरकार के ऊपर बनाया। खासतौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा सरकार के डिप्टी CM हैं दुष्यंत चौटाला, उनके ऊपर प्रेशर था, और उनके समाज के वो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रेशर जींद प्रशासन पे काम करेगा। तस्वीरें जींद की हैं, जहां एक बार फिर धनखड़ खाप के प्रतिनिधि ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ अनुसूचित समाज के लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। सोशल एक्टिविस्ट दिनेश खापड़ के नेतृत्व में अनुसूचित समाज के लोगों ने जींद SP से मुलाकात की और धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आप सुनिए। देखिए, पिछले दिसंबर महीने में 27 अगस्त को यहाँ खाप प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था जींद में। 100 खाप प्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठा हुए थे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से, और वो जो केंद्र की सरकार ने 18 से 21 साल जो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई है, उस विषय में परिचर्चा थी खाप प्रतिनिधियों की। तो वहाँ पे एक धनखड़ खाप के जो प्रधान थे ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने SC ST और OBC की लड़कियों के बारे में बड़ा ही आपत्तिजनक बयान, उनके चरित्र को लेकर एक बड़ा ही मतलब एक अपमानजनक बयान उन्होंने दिया था। उस विषय में 27 दिसंबर को मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर के एक कंप्लेन SP साहब जींद को सौंपी थी। उसका बयान की एक DVD भी बना के साथ में दी थी। उस विषय में आज 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो आज उसका स्टेटस जानने के लिए हम SP साहब से मिलने के लिए अभी अंदर गए थे। तो जैसे ही हम अंदर गए, जाके SP साहब से बात हुई, इस विषय में स्टेटस हमने पूछा कि FIR दर्ज हुई या ना हुई। तो SP साहब का कहना था कि भाई क्यों आप इनके फालतू के चक्रों में पड़े हुए हो, भाई छोटी मोटी बात हो जाती हैं। तो उनकी जो इंटेंशन थी, कहने का जो इरादा था उनका, तो साफ तौर से उनका झलक रहा था कि जो इतना बड़ा अपमानजनक बयान जींद के अंदर खाप प्रतिनिधि ने दिया है, और उस मामले में पर्चा दर्ज करने की बजाय आप उल्टा ये कह रहे हैं कि आप क्यों फालतू के चक्रों में पड़ रहे हो। तो बड़ा शर्मनाक मतलब SP साहब का भी ये कथन था जो आज उन्होंने हमारे को बोला है। तो उन्होंने जब हमने पूछा कि स्टेटस क्या है, आप इस मामले में या तो पर्चा दर्ज कर रहे हो या फिर आप कैंसिल कर रहे हो, कुछ हमें बता दो इस बारे में। तो उन्होंने ADA साहब से, मैडम से दोबारा फ़ोन करके केस का स्टेटस पूछा। तो ADA मैडम का कहना यह था कि भाई अभी मैं चंडीगढ़ हूँ, बाद में आके देखती हूँ। मतलब कहने की बात है कि आप इतने संवेदनशील मामले में जब एक पूरे वर्ग की लड़कियों के बारे में, SC ST और OBC समाज की लड़कियों के बारे में इतना बड़ा आपत्तिजनक बयान जींद के अंदर दिया जाता है, और आप 10 दिन से उस मामले में जब तुरंत की SC ST एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि एप्लीकेशन आने के तुरंत बाद मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद इंक्वायरी हो, लेकिन यहाँ पुलिस, जींद की पुलिस कुछ उल्टा कर रही है। पहले इस मामले में पर्चा दर्ज नहीं कर रही, उसके बाद जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिन्होंने बयान दिया है हमारी लड़कियों के बारे में, धनखड़ को बुला के 3 दिन पहले यहाँ पे उसके बयान दर्ज कर रही है। और अभी तक जो पहले जब हमें मिले थे, SP साहब से मिले थे, उनका ये कहना था कि लीगल ओपिनियन लेने के लिए मैं ADA के पास उस CD को भेजा हुआ है। तो 10 दिन से अभी तक लीगल ओपिनियन जींद में नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग उसमें धनखड़ के ऊपर मुकदमा दर्ज करने वाले नहीं हैं। अब आगे का जो स्टेप हमारे लोगों का रहेगा, SC ST और OBC समाज के जो लोग हैं, वो इस बात से बड़े मतलब दुखी हैं, मतलब वो उदास भी हैं कि अभी तक जींद पुलिस प्रशासन ने इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो जल्द ही इस आगामी कार्रवाई हम लोग धरने पर नीति बनाएंगे और हमारे समाज के लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों से संपर्क करके एक बड़े आंदोलन की कॉल जींद में देने के लिए जा रही है। दिनेश खापड़ ने बताया कि 23 दिसंबर को जींद में हुई खाप महापंचायत के दौरान धनखड़ खाप के प्रधान ने अनुसूचित समाज की लड़कियों को लेकर जो टिप्पणी की थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी शिकायत पुलिस को वो कर चुके हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन पर खाप पंचायतों का दबाव है। साथ ही उन्होंने SP से हुई मुलाकात को लेकर भी SP से मिले आश्वासन पर असहमति दिखाई। ये हरियाणा प्रदेश की 100 खाप पंचायतें यहाँ जींद में इकट्ठा थी, और उनके बीच में सार्वजनिक जगह जाट धर्मशाला के अंदर ये बयान दिया गया, सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो वायरल हुई। और अब जब सरेआम उन्होंने समाज की बेइज्जती की, समाज की लड़कियों की बेइज्जती की, SC ST और OBC समाज की लड़कियों की, और उस मामले में पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, तो ये साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खाप पंचायतों का प्रेशर हरियाणा सरकार पे है, और जब जाकर के जींद पुलिस प्रशासन इस मामले में FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक प्रेशर भी मानते हैं कि हो सकता है इसमें? प्योर राजनीतिक प्रेशर है, खाप पंचायतों का राजनीतिक एक प्रभाव है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उनका प्रभाव जो उन पर प्रेशर बनाया वो हरियाणा सरकार के ऊपर बनाया। खासतौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा सरकार के डिप्टी CM हैं दुष्यंत चौटाला, उनके ऊपर प्रेशर था, और उनके समाज के वो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रेशर जींद प्रशासन पे काम कर रहे हैं। FIR दर्ज नहीं है तो किस तरीके की रणनीति रहेगी, आंदोलन होगा? इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी बहन बेटियों के बारे में जो इतना बड़ा आपत्तिजनक बयान आया है,
और वो जो 18 से 21 साल की जो उम्र केंद्र की सरकार ने की थी वो SC ST और OBC समाज की लड़कियों की नहीं की थी। वो इस देश की हर एक बहन बेटी के लिए वो उम्र बढ़ाई गई थी कि भाई इन लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे मौका मिले। लेकिन एक खाप पंचायतें सिर्फ एक टारगेट बना के उन लोगों को रखती हैं SC ST और OBC समाज के लोगों को। तो इतना आपत्तिजनक बयान आया और उस पर जींद पुलिस प्रशासन इतना मतलब आज तक ऐसा है उन पे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर राजनीतिक प्रेशर में जींद पुलिस प्रशासन आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। आंदोलन की चेतावनी, आंदोलन अभी हमारे साथियों से जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से हमारे लोग जो हमारे संपर्क में हैं, खासतौर पे इस मामले में जब मैंने कंप्लेन दी थी तो पता है कि लोगों ने दिनेश ने इस मामले में कंप्लेन दी है, तो मेरे से ज़्यादा मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बुद्धिजीवी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हर वर्ग से SC ST OBC वर्ग से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि इस मामले में पर्चा दर्ज हम हर हालत में करवाएंगे, आप लोग बड़े आंदोलन की तैयारी करें, हम लोग तैयार हैं। तो अभी आगे की रणनीति हम बढ़ाएंगे, धरने पे बैठ के बातचीत करेंगे और बड़ी कॉल आंदोलन के लिए देंगे। जब तक इस मामले में पर्चा दर्ज नहीं हो जाता हम बड़ा आंदोलन इस दिन में करेंगे। आप धरना उठाने के लिए तैयार हो गए कि प्रशासन अगर धरना उठाता है तो क्या कुछ आपकी तरफ से? देखिए, हम गाँव छात्र खापर और खरगादिया के पीड़ित लोग पिछले 82 दिन से जींद में धरना लगाए हुए बैठे हैं और धरना लगाना कोई किसी का शौक नहीं है। जब उसको प्रताड़ित किया जाता है, जब न्याय उसको नहीं मिलता, शासन प्रशासन के लोग उसको न्याय से वंचित करते हैं, तब मजबूरी में पीड़ित लोगों को आगे आकर के धरना लगाना पड़ता है, क्योंकि संविधान इसकी मान्यता देता है कि संविधान ये के अंदर जो प्रोविजन है कि भाई जो पीड़ित लोग होते हैं, भाई अगर न्याय के लिए जब प्रशासन शासन उनकी तरफ उनको न्याय से वंचित रखे और उनको प्रताड़ित करे तो फिर वो रोज स्वरूप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना लगा सकते हैं। तो संविधान इसकी हमें मान्यता दे रहा है। तो वो लोग कौन होते हैं? आरोपी लोग जिन्होंने हमारे साथ जुल्म जाति गाँव के अंदर की है। अगर वो प्रशासन पर नाजायज दबाव बनाकर ये कह रहे हैं कि हम धरना उठाएंगे, तो किसी की बाप की औकात नहीं है जो हमें संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर सके। नाम क्या है? मैं दिनेश खापड़, सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट दिनेश खापड़ ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को खाप पंचायतें अपमान करती हैं, जो कि असंवैधानिक है। ओम प्रकाश धनखड़ ने दलित समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ओम प्रकाश धनखड़ के बयान के बाद अनुसूचित समाज के लोगों में काफी रोष है। उन्होंने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती है तो प्रदेश स्तर पर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।